हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ईरान में इसराइली हमले में शहीद। इसराइल ने तेहरान में इस्माइल हनिया की क़यामगाह को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया। हनिया ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए ईरान गए थे। कल सुबह तेहरान में नमाज जनाजा अदा होगी। शहीद इस्माइल हनिया की मैयत दोपहर को कतर मुंतकिल की जाएगी। जुमे को दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरान का इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि मेहमान के खून का बदला लेना हमारी जिम्मेदारी है। इसराइल अपनी सरजमीन को सख्त सजा के लिए तैयार रखे। ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान ने कहा कि इसराइल को बुज़दिलाना हमले का हिसाब देना होगा। ईरान अपनी इलाकाई सालमियत का दिफा करेगा। ईरान का 3 रोजा सोग का ऐलान, कौमी परचम सरनिगू रहेगा। तर्जुमान हमास ने कहा कि इसराइल को बुज़दिलाना हमले की सजा दी जाएगी। अमेरिका की इस्माइल हनिया पर हमले और कत्ल में मुलव्वस होने की तरतीब। गजा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई अहम है। कशीदगी को कम करने का बेहतरीन तरीका जंगबंदी है। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद इलाकाई कशीदगी के इम्कानात बढ़ गए हैं। जंग के खित्ते में फैलने के इम्कानात बढ़ गए हैं। आलमी बरादरी की इस्माइल हनिया की शहादत की शदीद मजम्मत। इसराइल अमन नहीं चाहता, हालिया वाकया इसकी मिसाल है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का रद्द अमल। कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी ने कहा कि इस्माइल हनिया की शहादत से गजा जंगबंदी मुज़ाकरात को खतरा पहुंच सकता है। चीन ने इस्माइल हनिया की शहादत से खित्ते में अदम इस्तेहकाम फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। रूस का कहना है इस्माइल हनिया का कत्ल नाकाबिले कबूल सियासी जुर्म है। मलेशिया का हमास रहनुमा के कत्ल की तहकीकात का मुतालबा। यमनी हौसियों ने इस्माइल हनिया को निशाना बनाना शैतानी अमल और जुर्म करार दे दिया। पाकिस्तान की इस्माइल हनिया की शहादत की शदीद मजम्मत। शहीद के अहल खाना और फलस्तीनी अवाम के साथ ताज़ियत का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा अदम इस्तेहकाम के शिकार खित्ते में इसराइली बढ़ती मुहिमजोई पर गहरी तशवीश है। ताज़ा कार्रवाई अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाएगी। आज उम्मत मुसलमा एक अजीम इनकिलाबी रहनुमा और मुजाहिद से महरूम हो गए। इस्माइल हनिया ने मसला फ़लस्तीन को आलमी सतह पर उजागर किया। इस्माइल हनिया की शहादत पर JUI ने कौमी असम्बली में करारदाद जमा करा दी। मौलाना फजलुर रहमान का इसराइली जहरियत के खिलाफ जुमे को मुल्क भर में मुजाहरों का ऐलान। कहा इस्माइल हनिया की शहादत से फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक खत्म नहीं होगी। पाकिस्तानी कौम इस्माइल हनिया के ख़ानदान के गम में बराबर की शरीक है। इसराइल हमास और अल-कस्साम ब्रिगेड से शिकस्त खा चुका। इस्माइल हनिया की शहादत इस तहरीक को मजीद आगे बढ़ाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इसराइल की दहशत गर्दी को अमेरिका की पुश्त पनाही हासिल है। अगर इसराइल का हाथ ना काटा गया तो ये सबकी गर्दनों पर आ जाएगा। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुतअद्दिद शहरों में जमात इस्लामी ने इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा अदा की। वालिद की ख्वाहिश पूरी हो गई। इस्माइल हनिया की शहादत पर बेटे अब्दुस्सलाम हनिया का बयान सामने आ गया। कहा कि हम मुसलसल जंग में और इनकिलाब की जानिब गामजन हैं। रहनुमाओं के कत्ल से मज़ाहमत नहीं रुकेगी। इस्माइल हनिया की बहू का भी शहादत पर गहरे दुख का इजहार। कहा इस्माइल हनिया एक अजीम कमांडर थे। वह हमारी आंखों का नूर, एक ऐसे शख्स थे जिन्हें तारीफ की जरूरत नहीं। खुदा की जानिब से लिखी गई तकदीर पर हमारे दिल मुतमईन हैं। ये दुनिया फानी है और हमारी मुलाकात जन्नत में होगी। बेटे हाजिम, मोहम्मद और आमिर शहीद हुए। अशाती कैंप पर हमले में 3 पोते और 1 पोती भी शहीद हुई। 25 जून को हमले में हनिया की बहन जहरीनिया समेत खानदान के 10 अफराद ने जामे शहादत नोश किया। गुज़श्ता साल नवंबर में इस्माइल हनिया का पोता और पोती भी इसराइली बमबारी में शहीद हुई। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर ने मंजूरी दे दी। बिल के हक में 8, मुखालिफत में 4 वोट डाले गए।
JUI ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। बिल मंजूरी के लिए जुमे को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने तरमीमी बिल को पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान तसादुम करार दे दिया। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आइन की सिर्फ तशरीह कर सकती है, तब्दीली नहीं। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना जारी। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी बेनतीजा खत्म। हुकूमती टीम में वजीर इत्तलात अता तारड़ की अदम शिरकत के बायस बातचीत में कोई पेशरफ्त ना हो सकी। मुशीर वजीर आजम अमीर मुकाम कहते हैं कि उम्मीद है मुज़ाकरात मुस्बत और धरना खत्म होगा। जमात इस्लामी क़यादत को बताया कि आपकी और हमारी डिमांड मुल्क में खुशहाली है। बानी PTI की कॉल पर 5 अगस्त को सवाबी में होगा जलसा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वीडियो पैगाम में कहा, फॉर्म 47 की बुनियाद पर कायम हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे, हकीकी आज़ादी लेकर ही दम लेंगे। जलसा 4 बजे मोटरवे इंटरचेंज सवाबी में होगा। PTI रहनुमा रऊफ हसन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले। इस्लामाबाद ATC की रऊफ हसन का रोजाना की बुनियाद पर मेडिकल चेकअप कराने की हिदायत। वकील अली बुखारी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, ये क्लियरेंस नहीं हो रही। CTD ने रऊफ हसन को कब गिरफ्तार किया? प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, रऊफ हसन की गिरफ्तारी आज, शामिल तफ्तीश कल कर लिया गया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। करतारपुर कॉरिडोर की तामीर और बहाली का फैसला। मरीम नवाज का 15 सितंबर तक तामीरात शुरू करने का हुक्म। GT रोड तक कायदे आज़म इंटरचेंज रिंग रोड की तामीर और तोसी होगी। फैसलाबाद चिन्योट सरगोदा रोड कमाहा इंटरचेंज 24 किलोमीटर रोड की तामीर और मरम्मत भी होगी। वज़ीर आला कहती हैं 5 साल का काम 1 साल में ही कर लेंगे। आवाम की सहूलत के लिए रोड्स प्रोग्राम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा। मरीम नवाज का दूध में मिलावट के खात्मे के लिए खुसूसी मुहिम शुरू करने का भी हुक्म। गुजरात में PTI MN ने चौधरी इम्तियाज के साथियों की गुंडागर्दी। एंटी करप्शन टीम पर फायरिंग कर दी। जिस्मानी रिमांड पर जेर हिरासत चौधरी इम्तियाज को जबरदस्ती छुड़ा कर ले गए। एंटी करप्शन टीम चौधरी इम्तियाज को तफ्तीश के लिए मंडी बहाउद्दीन लेकर गई थी। वापसी पर चौधरी इम्तियाज के साथियों ने हमला कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की जाली वीडियो अपलोड करने का केस। लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट पेश न करने पर सरकारी वकील पर बरहम। डायरेक्टर FIA से कल दस्तावेजात तलब कर ली। दूसरी जानिब FIA ने तहकीकात का दायरा-ए-कार वसी कर दिया। साइबर क्राइम विंग का अमरीकी हुकूमत से राबता। PTI कारकुन फलक जावेद और वीडियो अपलोड करने वाले अकाउंट्स की तफसीलात तलब कर ली। अज़मा बुखारी कहती हैं कल रात से उनकी जाली वीडियो दोबारा पोस्ट हो रही है। FIA ने ताहाल मुताल्लिका लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासर। सार्फिन को ब्राउजिंग में मुश्किलात। तर्जुमान PTCL के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों में PTCL का नेटवर्क डाउन है। टीमें मसले के हल के लिए तेजी से काम कर रही हैं। चेयरमैन FBR की कबल अज वक्त रिटायरमेंट की दरखास्त। अमजद जुबैर टवाना ने चार्ज छोड़ने के लिए 2 हफ्ते का नोटिस दे दिया। चेयरमैन FBR ने वजीर आजम ऑफिस को खत भी लिख दिया। चेयरमैन FBR ने मुलाजमत से फरवरी 2025 में रिटायर होना था। दालों और चावलों पर विद होल्डिंग टैक्स का निफाज। फैसले के खिलाफ लाहौर समेत मुल्क भर की गल्ला मंडियां बंद। ताजिरों का कहना है कि हुकूमत ताजिरों को एजेंट बनाना चाहती है कि हम विद होल्डिंग टैक्स इकट्ठा करके हुकूमत को अदा करें। शुरू से दालों और चावलों पर टैक्स इस्तिस्ना था। हुकूमत की पॉलिसी से दालें और चावल गरीब की पहुंच से बाहर हो जाएंगे। 1 अगस्त से LPG 2 रुपए 28 पैसे फी किलो महंगी। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत 11 रुपए फी लीटर तक
सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल 5.5, डीजल की कीमत 11 रुपए तक कम हो सकती है। तमाम तकसीमकार कंपनियां ओवर बिलिंग में मुलव्वस। नेपरा टीम ने अप्रैल ता जून ओवर बिलिंग पर रिपोर्ट पेश कर दी। नेपरा ने तमाम तकसीमकार कंपनियों से ओवर बिलिंग की वजाहत तलब कर ली। डेस्कोस को 30 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने का भी हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब नेपरा ने बिजली की कीमत में 2 रुपए 63 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। हमास सरबराह इस्माइल हनिया का नाम किबला अव्वल की आज़ादी की जंग के शहीदों में अमर हो गया। हनिया खानदान के 60 अफराद जान का नजराना पेश कर चुके। 10 अप्रैल को हनिया के 3